हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 13 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉमर्स्टन, इटली, विंस्टन चर्चिल, ग्लैडस्टोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लैडस्टोन। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है और उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन होता है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। जबकि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमर्स्टन होता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा कथन गलत कथन को चुनें? गलत कथन को चुनना है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया। ये स्टेटमेंट गलत है। सितंबर में नहीं बल्कि ये अप्रैल में करते हैं, अप्रैल 1916 में। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी तीनों सही है। कि इसका अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा को बनाया गया, स्टेटमेंट सही है। इसके सचिव एनसी केलकर बने थे, ये भी सही है। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बरार तक ही सीमित रहा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि इसमें गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881, 1891, 1911, 1922। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1881 में। और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन होता है। लॉर्ड रिपन के समय भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आता है, जबकि द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आता है और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन होता है। तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में आता है और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता है। और चतुर्थ कारखाना अधिनियम 1922 में आता है और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग होता है। जबकि पाँचवा कारखाना अधिनियम 1934 में आता है और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन होते हैं भारत के वायसराय। और छठा कारखाना अधिनियम 1944 में आता है और इसमें लॉर्ड बेवेल होते हैं भारत के वायसराय। तो टोटल 6 कारखाना अधिनियम आया, जो कि इस प्रकार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संसद को भारतीय मामलों में परामर्श देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुविवाह नामक किताब के लेखक हैं। बहुविवाह, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि बहुविवाह के लेखक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना। मेलाघाट अभयारण्य कर्नाटक, गलत है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, गलत है। मेलाघाट वाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में पड़ता है। और नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी दोनों गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधान परिषद। राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहते हैं, जबकि निचली सदन विधान सभा को कहते हैं। और जब ये दोनों मिलता है तो इसे विधान मंडल कहा जाता है। यानी किसी स्टेट में विधानसभा प्लस विधान परिषद मिलकर विधान मंडल बना था, विधान मंडल। और जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होता है तो सिर्फ विधानसभा को मिलाकर ही उस राज्य में विधान मंडल बनाया जाता है। जबकि अभी वर्तमान में 6 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। कौन कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद वाले राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, स्पीकर, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये वर्णन है अनुच्छेद नंबर 64 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, महानियंत्रक लेखक परीक्षक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये वर्णन है आर्टिकल नंबर 124 में। जबकि भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल नंबर 324 में है, जबकि महानियंत्रक लेखक परीक्षक आर्टिकल नंबर 148 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उसका क्या कहते हैं? तो भार, द्रव्यमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उसका भार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? भारी जल, लवणीय जल, कठोर जल, मृदु जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन में प्रोटीन के पाचन क्रिया में उधार नहीं उदर होगा। उदर, उदर, उदर में शुरू होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मेलानिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। पाचक एंजाइम दो होता है, एक पेप्सिन होता है और एक ट्रिप्सिन होता है। तो पेप्सिन उदर से निकलता है, जबकि ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पेप्सिन कहाँ से निकलता है? उदर से, जबकि ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, और दोनों पाचक एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना है। आरबीसी बोन मैरो में बनता है, बिल्कुल सही है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, तो आरबीसी बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनता है। शकरकंद एक प्रकार का जड़ है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी के कारण अंधापन हो सकता है, गलत है। विटामिन सी की कमी के कारण नहीं, बल्कि विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन होता है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन गलत है। और टाइफाइड जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण नहीं, बल्कि विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, फेफड़ा, मायोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कृषि फसलों की समर्थित कीमतें कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, वित्त आयोग, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। और कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था, 1965 में। इसी साल एफसीआई का भी स्थापना होता है, इसी साल एफसीआई का भी स्थापना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदी, कीमत विभेद, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, गलत है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर नहीं, बल्कि 1350 मीटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह महादेव पर्वत पर स्थित है, ये भी सही है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ के निकट स्थित है, ये भी सही है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर नहीं, बल्कि 1350 मीटर है। और 1722 मीटर किसकी ऊंचाई है? कमेंट करके आप जरूर बताएं किस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है? गुप्त राजवंश, कुषाण, वर्धन, मौर्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्य राजवंश, जिसका स्थापना 322-23 ईसा पूर्व में 322-23 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। जबकि गुप्त राजवंश की स्थापना 4वीं शताब्दी में, कुषाण राजवंश की स्थापना 1ली शताब्दी में और वर्धन राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही है? राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण 1327-28 में होता है, 1327-28 में होता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 1210 के बीच में होता है। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। राजधानी का दिल्ली परिवर्तन 1327, कुतुब मीनार का निर्माण 1210, तराइन का युद्ध 1192 और अलाउद्दीन का पद्मनी प्रकरण 1303 ईस्वी, 1303 ईस्वी। तो आप देख सकते हैं कि पहले कौन आ रहा है? तो कुतुब मीनार का दिल्ली, मतलब ये 3 सी, फिर बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा और फिर ए, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद यूपी नहीं होगा, रूपी होगा। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक कौन होता है?
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का वर्णन आर्टिकल नंबर 164 में, अनुच्छेद नंबर 164 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 महीना, 3 महीना, 9 सप्ताह, 6 सप्ताह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में अगर जो विधानमंडल से पारित नहीं होता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123, माफ़ कीजिएगा 123 नहीं बल्कि 213 के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी 123 अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किया जाता है निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, नियुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वाचित। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के निर्वाचन होता है। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला हैं। आपको बताना यहाँ से क्वेश्चन कि ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं अभी वर्तमान में ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बंकर, चक्कर, वंडर, चुक्का किस खेल के शब्दावली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। पोलो, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलो से। ये चारों शब्द बंकर, चक्कर, वंडर, चुक्का किस खेल से संबंधित है? पोलो से। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। आजाद शत्रु और देश रत्न किस व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का उपनाम आजाद शत्रु भी है और देश रत्न भी है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, यानी लोकनायक। और चित्तरंजन दास को देश रत्न कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ होती है? गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानेसर। और मानेसर कहाँ है? हरियाणा में। ये हरियाणा जिला में है, हरियाणा राज्य में है, माफ़ कीजिएगा हरियाणा राज्य में मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग होती है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का स्थापना हुआ था 1948 में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि एनसीसी का गठन कब हुआ था? एनसीसी का गठन कब हुआ था? आउट ऑफ 25 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आउट ऑफ 25 में आपका स्कोर क्या रहा? आज का ये क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। ट्रफेलगार किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? ट्रफेलगार किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? नेपोलियन, नेल्सन मंडेला, टीपू सुल्तान, सिकंदर लोदी। इसका जवाब आपको कमेंट में देना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।